नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। साहब लंच पर हैं, साहब मीटिंग में हैं, फाइल टेबल पर नहीं है, कल आइएगा। ये वो जुमले हैं जिन्हें सुनकर भारत की आम जनता की जिंदगी एक बड़ा हिस्सा सरकारी दफ्तरों की चौखट पर चप्पलें घिसते हुए बीत जाता है। आम नागरिक दिन रात पसीना बहाकर टैक्स भरता है ताकि देश का जो ढांचा है चले, लेकिन जब उसी नागरिक को अपने हक का काम कराना हो, चाहे राशन कार्ड हो, पेंशन हो, सड़क की मरम्मत हो या अस्पताल का चक्कर, तो उसे यह एहसास करा दिया जाता है कि वो नागरिक नहीं बल्कि इस सिस्टम का गुलाम है। राजनीति का दस्तूर देखिए, चुनाव आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों झंडे लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सुशासन और जनसेवा के कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, सत्ता का नशा और अफसरशाही का वही पुराना डर्रा फिर से हावी हो जाता है। नेताओं के कुर्ते का रंग बदल जाता है, लेकिन धरातल पर आम आदमी की लाचारी नहीं बदलती है। आज हम पर्दाफाश करेंगे, बात करेंगे कैसे देश का सिस्टम जनता के खून पसीने की कमाई पर ऐश कर रहा है और जवाबदेही के नाम पर शून्य साबित हो रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं हमने तो डिजिटल इंडिया बना दिया, सब चुटकी में होता है। विपक्ष तो सिर्फ देश को बदनाम कर रहा है। वहीं कांग्रेस वाले कहेंगे अरे साहब लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, अफसर बेकाबू हैं और नेताजी अब ये बंद करिए नूरा कुश्ती। जनता को आपकी इस घिसी पिटी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। सवाल सीधा है, जब एक गरीब की पेंशन उगती है तब सड़क के गड्ढों में किसी का बच्चा गिरकर मर जाता है, जब एक फॉर्म पास करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है तब आपकी गुड गवर्नेंस और आपकी सहानुभूति कहां घास चरने चली जाती है। इसी पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे आप स्पेशल रिपोर्ट। हम 21वीं सदी के डिजिटल दौर में जी रहे हैं। चांद तक पहुंचने का दावा करने वाला यह तंत्र धरातल पर आम आदमी की एक छोटी सी अर्जी निपटाने में महीनों लगा देता है। पहला कड़वा सच, कागजी डिजिटल इंडिया। सरकारें ढोल पीटती है कि सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बाबू आज भी वही पुराना जवाब देता है, सर्वर डाउन है, फाइल आगे नहीं बढ़ी है। दूसरा कड़वा सच, बिना रिश्वत काम नहीं। योजनाओं के नाम भले बदल जाए, लेकिन बिना सुविधा शुल्क या बिना किसी नेता मंत्री की सिफारिश के फाइलों पर दस्तखत नहीं होते। तीसरा कड़वा सच, राजनीतिक नूरा कुश्ती। जब सत्ता में बीजेपी होती है तो कांग्रेस बदहाली का रोना रोती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी ज्ञापन सौंपती है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठने के बाद अफसरों की नकेल कसने की बारी आती है तो दोनों ही दल लाचार नजर आते हैं। नियम बनते हैं, सिटीजन चार्टर की तख्तियां दफ्तरों में सजाई जाती है, लेकिन तय समय पर काम न करने वाले किसी अधिकारी की ना तो नौकरी जाती है और ना ही उसकी जेब से जुर्माना वसूला जाता है। यही वजह है अफसरशाही के मन से जनता का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। समाधान पोर्टल्स और शिकायत केंद्रों पर हर साल लाखों आवेदन दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से आधी से ज्यादा शिकायतों को बिना किसी ठोस समाधान के कागजों पर निपटाया गया दिखाकर क्लोज कर दिया जाता है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है या सिस्टम की पोल खुलती है तो सरकारें तुरंत जांच कमेटी का ऐलान कर देती है, लेकिन यह जांच रिपोर्ट कब आती है और किस अफसर पर गाज गिरती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। एक तरफ आम आदमी हर छोटी बड़ी चीज पर जीएसटी और टैक्स दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसे बदहाल सड़कें, खस्ताहाल अस्पताल और दफ्तरों के अनगिनत चक्कर ही नाम में मिलते हैं। आम नागरिक की पेंशन की फाइल 6 महीने से अटकी है, हर हफ्ते दफ्तर बुलाते हैं और बोलते हैं साहब दौरे पर गए हैं। हमारी उम्र दफ्तर के चक्कर काटते ही निकल जाएगी। युवा सालों तक तैयारी करो, फॉर्म के पैसे भरो और जब परीक्षा का दिन आता है तो पेपर लीक हो जाता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आम नागरिक, व्यापारी, दुकानदार टैक्स समय पर दे, लेकिन एक छोटे से एनओसी या लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।
यह कैसा सुशासन है? तो यह है जनता बनाम सिस्टम का वो सच जिसे अक्सर राजनीतिक बहसों के शोर में दबा दिया जाता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और सिस्टम उसकी सेवा के लिए बनाया गया है, लेकिन आज अफसरों ने ऐसी कमरों में बैठकर खुद को मालिक समझ लिया है और असली मालिक सड़क पर धक्का खाने को मजबूर है। चाहे सत्ता में बीजेपी रहे या कांग्रेस, जब तक काम न करने वाले और फाइल दबाकर बैठने वाले अफसरों पर सीधे निलंबन और आर्थिक पेनल्टी की कार्यवाही नहीं होती, तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। जनता को खोखले दावों और राजनीतिक बयानों से बाहर निकलकर सीधे जवाबदेही मांगनी होगी। हम डी न्यूज प्लस पर जनता से जुड़े इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस सोए हुए सिस्टम को जगा नहीं देते। तो आज का ये डिबेट उन खोखले दावों को दिखा रहा है जो लगातार आम आदमी हर दिन, हर ऑफिस, हर दफ्तर, यहाँ तक कि स्कूल, अस्पताल, मंत्रालय, थाना, चौकी, हर जगह झेल रहा है। कभी साहब दौरे में है तो कभी साहब लंच कर रहे हैं तो कभी साहब कहीं और हैं। और इसमें पिसता कौन है? वो इंसान जो खुद टैक्स भरता है हमारे देश का सिस्टम सुधारने के लिए, ताकि हमारा देश बेहतर चल सके, इकोनॉमी अच्छी हो सके। तो देश भर में लगातार चल रही तानाशाही में आम जनता, आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी लगातार दर दर भटकता है, शिकायत पर शिकायत होती है, ये साहब से वो साहब, ये दफ्तर से वो दफ्तर, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। आवेदन देते भी हैं, सुनवाई के लिए कहाँ आवेदन आएंगे? वही करप्ट ऑफिसर, वही करप्ट अधिकारियों के पास जो पहले से इसमें शामिल हैं। आज आम आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, अदर किसी की हो, सरकारें बदलती हैं, उनके चद्दरें बदल जाते हैं, उनके कमीज बदल जाती है, लेकिन आम आदमी की हालत आज भी नहीं बदलती, जैसे तस के रहती है। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं बीजेपी से राजकुमार राठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिंकी पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह जादौन जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी प्रवक्ता किसी कारण बस अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम उनसे लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकी जी, सरकारें कांग्रेस, अच्छा माफ करिएगा, राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही भाई साहब, आ रही। राजकुमार जी, आप दावों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब राशन या पेंशन के लिए दफ्तर जाता है तो बाबू बोलता है सर्वर डाउन है। क्या आपका डिजिटल इंडिया केवल विज्ञापनों में ही चलता है, जमीनी दफ्तरों पर क्यों नहीं रेंगता है? जी राजकुमार जी, आवाज आ रही है हमारी? जी गुप्ता जी। जी, हमारा सवाल ये है, आवाज आ रही है हमारी पूरी? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए गुप्ता जी। राजकुमार जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ आप लगातार डिजिटल इंडिया बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, लेकिन आज भी आम आदमी अगर बैंक हो, थाना हो, चाहे कहीं भी जाता है, बस यही एक बहाना रहता है कि साहब नहीं है, मीटिंग में है, लंच कर रहे हैं या सर्वर डाउन है। जमीनी हकीकत में सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं होता है? एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, हमारा सिस्टम चांद पे पहुंच गया, लेकिन आज भी कागजी घोड़ा से आम जनता परेशान है। देखिए, सिस्टम में बदलाव एक दिन में नहीं होता गुप्ता जी। लगातार इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि इस प्रदेश में सुशासन की सरकार रहेगी, और जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे मैं 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं, चाहे मैं जो है महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमारी जो 70 लाख महतारी है उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की बात करूं, चाहे रामलला दर्शन की बात करूं, चाहे पीएससी जो जांच के घोटाले की बात करूं, तो सारे वादों को भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा कर रही है। और सिस्टम में सुधार एक दिन में नहीं होगा। जो कांग्रेस का गड्ढा है उसको भरने में समय लग रहा है, लेकिन जो भी शिकायत आती है गुप्ता जी, उसमें सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। कभी भी दोषी अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय की सरकार ने बख्शा नहीं है। ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। आप देखेंगे भूपेश बघेल की 5 साल की इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब से प्रदेश में विष्णु देव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
लगातार जो भी अधिकारी की शिकायत हो रही है उसकी जांच भी हो रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। करप्शन जो है ये सिस्टम का पार्ट है। ये कांग्रेस कहती थी, भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। करप्शन को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है सुशासन की बात करती है और प्रदेश में सुशासन जो है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रिंकी जी, जब कोई बड़ी घटना होती है तो आप झंडा उठाकर पहुंच जाते हैं और ज्ञापन सौंप कर सो जाते हैं। क्या विपक्ष का काम सिर्फ कैमरे के सामने आंसू बहाना रह गया है? अफसरों को घेरने का ठोस प्लान क्या है आपका? देखिए, जो जिस तरीके का अभी आपने कहा कि क्या विपक्ष का काम केवल ज्ञापन सौंप कर सो जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है, एक ये कांग्रेस ही है ऐसी पार्टी जो जनता के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क पर उतर रही है। चाहे वो स्मार्ट मीटर का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। अभी छत्तीसगढ़ के हमारे रायगढ़ जिले में वृद्धा पेंशन काफी दिनों से मतलब विलंब पे थी और कई दिनों नहीं महीनों से इतने वृद्ध लोग आकर के शिकायत करते थे, अफसरों के चक्कर लगाते थे, लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिली थी। जब रायगढ़ जिले से इस प्रकार से जनता के साथ, जनता का समर्थन लेकर के और जनता का साथ देकर के सड़क पर जब कांग्रेसी उतरे, इतनी भारी संख्या में जब घेराव किया, अफसरों पर दबाव बनाया, तब कहीं जाके भाजपा वालों की नींद खुली और वृद्धा पेंशन आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार ये जनता के मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरती है और अफसरों पर दबाव बनाने का कार्य करती है, पार्टी पर दबाव बनाने का कार्य करती है, तब कहीं जाकर इनकी नींद खुलती है। और जहां तक ये जो बात कह रहे थे ना अभी सुशासन की, तो भाजपा हर मंच पर सुशासन की बात का दावा करती है, सुशासन की बात करती है। जनता जो है महीनों दफ्तर के चक्कर काट रही है, तो ये कैसा सुशासन है? अगर जनता के काम नहीं हो रहे तो सरकार का काम केवल विज्ञापन छापना नहीं है, विज्ञापन देना नहीं है, व्यवस्था सुधारना है। लोकतंत्र में जनता जो होती है वो मालिक होती है और सरकार और अफसर जो होते हैं वो सेवक होते हैं। लेकिन आज हालात ऐसे है कि जनता को अपने अधिकार के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि किसी भी सरकार की असली परीक्षा भाषणों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब जनता के कार्य समय पर हो, बिना रिश्वत के हो। आज सवाल देखिए बनाम कांग्रेस भाजपा का नहीं है, आज सवाल बल्कि जनता बनाम लापरवाह सिस्टम का है। बिल्कुल। लेकिन जब आज सत्ता भाजपा के हाथ में है तो जवाबदेही भी भाजपा की बनती है। ये हर मामले में विपक्ष पर आरोप लगा करके अपने सवालों से बच नहीं सकते हैं। 2.5 साल की सरकार हो गई, 2.5 साल बचा है। आपने 2.5 साल में कितने वादे पूरे किए हैं, कितने जनता के कार्य हुए? आज आखिर जनता परेशान क्यों है? इन लोगों का कार्य ऐसा है कि आज स्मार्ट मीटर को लेकर के देखिए, जनता इतनी परेशान है कि वो कर्ज ले लेकर के, गरीब आदमी कर्ज ले लेकर के वो पटा रहा है। स्मार्ट मीटर किसका है हर कोई जानता है, सिम किसका लगा है हर कोई जानता है, ठेका किसका मिला हर कोई जानता है, जियो का सिम लगा है। हमारी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में कितनी राहत देने का कार्य किया गया था, वही भाजपा सरकार वसूली का कार्य कर रही है। ये लोग जनता को एक खिलौना समझ करके रखे हैं। ये लोग पोर्टल बना दिए हैं। पोर्टल बनाने भर से नहीं होता है, व्यवस्था बनाने से होता है। आपके यहाँ चलिए हमारे साथ जी रिंकी जी, हम आपके पास आते हैं, टाइम की पाबंदी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। राजन जी, संविधान कहता है कि जनता मालिक है और अफसर जनसेवक, लेकिन आज जनता दफ्तरों के चक्कर काटकर चप्पलें घिस रही है और अफसर साहब लंच मीटिंग के बहाने मौज काट रहे हैं। ये लोकतंत्र उल्टा कैसे हो गया है? देखिए, लगभग मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हो, लगभग जितने भी राज्य हैं आज भाजपा शासित राज्य हैं सारे के साथ, जिनमें सनातन की भूति पिलाई जाती है। सनातन के नाम पर जो है उनको बेहतरीन तरीके से पान में जैसे पान वाला चूना लगाता है, उसे चूना लगाया है। बात कांग्रेस की रही तो कांग्रेस भी कोई दूध की धुली तो है नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैंने सुना, भाजपा के प्रवक्ता को भी मैंने सुना, और मैं लगातार अन्य चैनलों पर कई अन्य प्रवक्ताओं को भी सुनता रहता हूँ। तो हम पार्टियों की बात न करें, लेकिन हम आम आदमी की बात जरूर करते हैं कि हम आम आदमी जो है वो आज की स्थिति में है।
अभी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो करीब मध्य प्रदेश में जो है 75% बसों का किराया बढ़ाया गया है। अब आप सोचिए कि भोपाल से इंदौर जाने का जो किराया 300-350 रुपये था, वो 600-550 रुपये हो जाएगा। 8 से ये लागू दरें हो जाएंगी तो आदमी कितना झेलेगा। टोल टैक्सों की बात करें तो आज ही नितिन ने जो है संसद में बयान दिया है, कहा है कि आपको अगर अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको टोल टैक्स तो देना ही होगा। उस पर से उन्होंने ये भी कहा है कि 1 करोड़ कुछ 80 का जो उन्होंने आंकड़ा बताया कि इतने एक्सीडेंट लगातार हो गए। अरे भाई 2014 में आपने हमें आजादी दे दी, तो 2014 के बाद आपने रोड बनाना शुरू किया, 2016 तक तो बन गई होंगी आपके दूसरे शासनकाल तक। तो भाई हमें एक्सप्रेस वे तो अच्छे दे दो, तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी गलती है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सुविधा अच्छी चाहिए तो टैक्स दो। तीसरी तरफ उन्होंने एक मुंबई हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी है कि साहब मेरा एथेलॉन से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब आप सड़क परिवहन मंत्री हैं, एथेलॉन से आपका लेना देना नहीं है तो आपने अपने बच्चों को एथेलॉन की फैक्ट्री क्यों खुलवाई, सड़क परिवहन की खुलवा देते। राजन जी, मैं आपके ही जवाब से मैं बीजेपी से सवाल कर लेता हूं। सर, जनता सुई से लेकर गाड़ी तक हर चीज पर जीएसटी भर रही है ताकि अफसरों के एसी कमरों का बिल चुकाया जा सके, लेकिन जब वही जनता काम कराने आती है तो उसे गुलाम की तरह लाइनों पर खड़ा कर दिया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा तो सवाल है गुप्ता जी, हमारा सवाल यह है कि जिस तरीके से जैसे आम जनता है, आम जनता टैक्स इसलिए भरती, सुई से लेकर गाड़ी, कपड़े, बिस्किट, नमकीन हर जगह में टैक्स भरती है ताकि जो अफसर है उनके एसी के कमरे के किराए चुकाए जा सके। लेकिन जब वही जनता उनके दफ्तर में जाती है, घंटों लाइनों पर लगा दिया जाता है, दिन भर सर्वर डाउन का बहाना चलता है। सिस्टम में सुधार कब आएगा सर? देखिए गुप्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं। जी देखिए, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है जी। जो भी आज महापौर है, क्या विधायक हैं, ये जनता के प्रतिनिधि है और ये जनता की ओर से शासन करते हैं। और निश्चित रूप से आप वही बात कर रहे थे सर्वर डाउन होने की, तो ये तो टेक्निकल मिस्टेक है। लेकिन इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखेंगे करप्शन जो है सरकार हमारी जीरो की ओर लेके जा रही है। राजकुमार जी, बात यहाँ पे सिस्टम की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दिन रात एक कर रहे हैं जनता को देने के लिए, लेकिन जो बीच की अफसरशाही है वो हावी है। देखिए, जब भी शिकायत मिलती है गुप्ता जी, सख्त कार्रवाई होती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी बातों को संज्ञान में लेते हैं जी। अब कांग्रेस से लोग जो है कि राजनीतिक नौटंकी बनाने का प्रयास करते हैं। बलौदा बाजार की घटना आपको याद होगी, जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई, जिस प्रकार से एसपी कार्यालय में जलाया गया और वहीं पे उनके विधायक देवन यादव जी उपस्थित थे। तो प्रदेश में मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था ये और मैं विषय को रखता हूँ तो आप देखेंगे अधिकांश जो विषय है वो कांग्रेस के कारण है। अगर कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती है गुप्ता जी, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं से विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा। जब से इस प्रदेश में विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार होगी और भ्रष्टाचार को जो है जीरो टॉलरेंस नीति, ये जो सरकार है जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं जो भी हमारे पास मामले संज्ञान में आते हैं, सरकार के पास संज्ञान में आते हैं, उसकी न केवल जांच होती है बल्कि अधिकारियों की जो है जवाबदारी तय होती है और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है, उनकी सैलरी को रोकने का काम किया जाता है। आप 5 साल पीछे अगर जाते हैं, हम 2.5 साल 3 साल पीछे जाते हैं और 5 साल की कांग्रेस की सरकार को देखते हैं, भूपेश बघेल की सरकार को देखते हैं गुप्ता जी, तो कहीं भी आप देखेंगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ कवर्धा में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होता है, खाली इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है जो हमारा जो ध्वज है उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हमारे जो है तिरंगे के लिए बात करती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी भगवा की बात करती है, तो आप राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करते हैं। अधिकारी जो है उनके ऊपर सख्ती बरतने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मैं समझता हूँ सरकार जिसकी भी हो गुप्ता जी, कभी भी जो है एक पक्षी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से जो है कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सरकार कांग्रेस की थी, जैसे छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारने का काम किया, आज कांग्रेस सड़क पर खड़ी है
और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, और उनके विश्वास का परिणाम है छत्तीसगढ़ राज्य बने। आप देखेंगे 25 साल हुआ है, 26वां साल चल रहा है, चौथी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका मिला है। 3 बार रघुवंश सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 18 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास हमारे साथ में है गुप्ता जी। चलिए बिल्कुल राजकुमार जी, मैं आपके जवाब से रिंकी जी सवाल ले लेता हूं। रिंकी जी, बीजेपी का आरोप तो है ही है, लेकिन आप केंद्र सरकार पर तानाशाही के जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्या वहां के सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के फाइलें सरकने लगी है? वहां का बाबू रिश्वत नहीं ले रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि डिजिटल व्यवस्था तभी सफल होती है जब नागरिक को राहत मिले। जी, ये क्या है, ये लोग क्या है, अपने जो जिम्मेदारी है जी, अभी सत्ता बीजेपी की है, जब इनसे सवाल किया जाता है, अगर इनके सत्ता शासन पे, अगर इनके कार्यकाल पे अगर कोई घटना घटती है या कुछ होता है या लोगों के काम नहीं होते, और अगर सरकार से सवाल किया जाता है, तो इनके पास बस एक ही उदाहरण, एक ही जवाब रहता है। कांग्रेस में तो ऐसा हुआ, कांग्रेस में तो अरे भैया अभी सरकार आपकी है, वीर से जागिए, भाई साहब हो चुके हैं आपको, आप कब तक आरोप लगाते रहेंगे ऐसे विपक्ष पर? अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर सुनिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना, तो अगर मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर रिश्वत मांगने वालों पर कार्यवाही के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? पूरे डेटा सार्वजनिक कीजिए आप जनता को। जनता ने आपको क्या बस आरोप लगाने के लिए चुना है क्या? जनता ने आपको बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए चुना है। हर बार पिछली सरकार पर आरोप लगाकर आखिर आप कब तक बसते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि जो अधिकारी समय पर काम नहीं करता, उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है, कितना डेटा आपके पास है, आपका सार्वजनिक किए हैं आज तक? बताइए। और क्या किसी अधिकारी को जो इनकी तनख्वाह काटी गई है, कितनों की इस बारे में तनख्वाह काटी गई है कि उन्होंने या तो फिर इसलिए निलंबित किया गया है उस अधिकारी को कि उसने आम नागरिक को अनेक महीनों तक, अनेक दिनों तक दौड़ाया है अपने कार्य के लिए? है कोई डेटा आपके पास? ऑनलाइन पोर्टल देखिए, तभी सफल होता है जब नागरिक को समय पर उसको सेवा, अगर आवेदन ऑनलाइन है लेकिन मंजूरी ऑफलाइन रिश्वत से मिल रही है, तो डिजिटल इंडिया अधूरा है। चलिए, आपके ऑनलाइन आवेदन से ही हमारे बड़े भाई भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजन जी, उनसे जान लेते हैं। राजन जी, सरकारी पोर्टल पर लाखों शिकायतें दर्ज होती है और आधे से ज्यादा को बिना कोई काम के निपटाया गया दिखाकर क्लोज कर दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। क्या ये व्यवस्था जनता की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकने जैसी नहीं है? बिल्कुल, देखिए गुप्ता जी, सरकार लगातार जो है सीएम हेल्पलाइन और दुनिया भर की हेल्पलाइन भाजपा सरकार में लगातार जारी है, जिसमें लाखों शिकायतें होती हैं, FL1 से FL2 तक 3 तक जाती हैं, और वो कब बंद हो जाती जनता को पता ही नहीं चलता, क्योंकि संविधान के अनुरूप भी सही नहीं है और कानून के अनुरूप भी सही है। तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत देता है तो उसका कानूनी तौर पर 15 दिन के अंदर निराकरण होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उसका निराकरण होता है या उसका निराकरण किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को सूचित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन सरकारें ऐसा बिल्कुल नहीं करती। रही बात, तो आज एक राशन कार्ड के लिए 5,000 रुपए की बकायदा रिश्वत मांगी जाती है। एक सड़ा सा राशन कार्ड जो गरीबी रेखा के आदमी को, BPL लेवल लाइन वालों को लिया जाता है, उस तक के लिए 5,000 रुपए अधिकारी ले लेते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि राम राज्य है, राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। तो मैं एक चीज बता दूं, आदरणीय मेरे भाजपा के वरिष्ठ नेता जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवक्ता है, बड़े समझदार होते हैं, भाजपा के लोग बड़े पढ़े लिखे माने जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, लेकिन वो जो है शायद उनको ये नहीं मालूम कि मेरे घर में भी राम को पूजा जाता है, हम लोग भी ठाकुर लोग हैं, राम राज्य की स्थापना हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ पूरा परिवार राम परिवार बैठा हुआ है। अयोध्या की तरह हमारे यहाँ राम नहीं है, और हमारे यहाँ जो राम बैठे हुए हैं वो गोरे राम है, बिल्कुल तस्वीर में काले राम नहीं है। हमारे यहाँ काली प्रतिमाओं को बिल्कुल नहीं पूजा जाता। और पहली चीज, मोदी जी की तरह हमारे राम अकेले नहीं है, उनकी पत्नी, उनका भाई और उनके भक्त हनुमान भी हैं।
और रही बात केसरिया रंग और भगवा रंग की बात कर रहे थे, तो हमारे सनातन धर्म में भगवा रंग का वस्त्र धारण किया जाता है, उसकी लंगोट बांधी जाती है और केसरिया रंग का ध्वज लहराया जाता है। केसरिया रंग जीत का प्रतीक होता है, केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक होता है, केसरिया रंग दूसरे देशों को झुकाने के लिए शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवा रंग से पहना जाता है, भगवा रंग तोड़ा जाता है, ना कि वो किसी झंडे का प्रतीक होता है। तो ये पहले सनातन धर्मियों को सीखना होगा कि किस चीज पर क्या बोलना है और इसका ज्ञान उनको आना चाहिए, फिर आप सनातन की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता पूरी तरह से भाजपा शासन काल में बिल्कुल 2014 की आजादी के बाद से अपने आप को गुलाम साबित कर चुकी है और टोटल गुलाम बन चुकी है। हर चीज पर टैक्स दे रही है, लेकिन उसके बाद भी जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार अधिकारियों को इतना मचा रखा है कि हर अधिकारी जो है करोड़पति हो गया है, लेकिन जनता रोड पर नजर आ रही है। चलिए राजकुमार जी, प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन जो सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर लिखे नियम का क्या सिर्फ धूल चाटने के लिए है? तय सीमा में काम न करने वाले या टेबल के नीचे से रिश्वत मांगने वाले कितने अफसरों को आपने अब तक नौकरी से बाहर निकाला या कार्रवाई की है? देखिए गुप्ता जी, जब भी शिकायत आती है जी, कार्रवाई होती है। ये मैं देखता हूँ अधिकांश लोग खाली बात करते हैं, संबंधित विभाग को शिकायत नहीं करते, लिखित में नहीं देते हैं। तो सरकार उसमें असहाय होती है, शिकायत होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी अधिकारी से शिकायत है, किसी कर्मचारी से शिकायत है, कोई शिकायत मांगता है, कोई जो है रिश्वत की मांग करता है, तो एसीबी है, तो सब सरकार के सभी विभाग उसके लिए बने हुए हैं। अब आप प्रॉपर जाके शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, खाली जो है बातों का जमा खर्च करेंगे, खाली एक मैं समझता हूँ प्रोपोगंडा खड़ा करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से राजनीतिक नौटंकी है। अगर आपको किसी भी अधिकारी से जो है शिकायत है, अगर वो रिश्वत की मांग करता है, अगर वो आपका काम नहीं करता है, तो ये आपकी नैतिक जवाबदारी एक नागरिक होने के नाते, आप भाजपा से है, कांग्रेस से है, किसी और पार्टी से, अलग विषय है, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपकी जवाबदारी बनती है कि आप संबंधित अधिकारी की लिखित में सीबी डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन है, बहुत सारे विभाग हैं, लगातार जो है वो शिकायतों को लेते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है। तो शिकायत होनी चाहिए गुप्ता जी। राम राज्य तब आएगा जब हम नागरिक की जो है अपनी जवाबदारी को समझेंगे। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया राजनीति दलदल है। अगर इस दलदल को साफ करने की जवाबदारी भी तो हमारी है ना। बिल्कुल, दलदल को साफ, अगर दलदल है राजनीति में, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से जो है गलत आदमी जीत के आए। बिल्कुल, अधिकांश जो हाई क्लास के लोग जो वोट देने नहीं जाते, पढ़ा लिखा तबका वोट देने नहीं जाता। जब वो गुप्ता जी, जब तक अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग, समझदार व्यक्ति वोट देने नहीं जाएंगे, तो ये इस प्रकार की बातें आती है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल राजकुमार जी, आज का डिबेट ये जो है ये जनता के नाम है, ये किसी राजनीतिक नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी की, ना है आम आदमी का, ना किसी का नहीं है। इसलिए एकदम थोड़ी सवाल आज के कड़वे हैं, चूंकि हमने खुद दो बार जमीनी हकीकत पर आज बाहर निकला हूं ऑफिस से, तो मुझे पता चला कि बाहर चलता क्या है। रिंकी जी, सवाल आपसे कि जब सड़कों के गड्ढे में गिरकर किसी का बच्चा मर जाता है या बुजुर्ग पेंशन के लिए तरसता है, तब आपका लोकतंत्र खतरे वाला बयान जनता का पेट इससे नहीं भरता है। इस घिसी पिटी बयानबाजी से अलग आपके पास जनता के लिए क्या कुछ समाधान है, ये बता दीजिए। देखिए, जवाबदेही होगी तभी जब लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता को ऑफिस के चक्कर में अधिकार चाहिए। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी जो प्रवक्ता जी ने कहा शिकायत करना चाहिए, मतलब इनके कहने का आशय है कि शिकायत जनता नहीं करती है। तो अगर आपको लगता है कि एक भी शिकायत नहीं है तो सरकार सभी विभागों का लंबित मामलों का डेटा सार्वजनिक कर दे। कितनी पेंशन, कितने राजस्व प्रकरण, कितने नामांतरण, कितने पेपरों को बनवाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि शिकायतें समय सीमा से बाहर है। आप देखिए, जाके सार्वजनिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने शिकायत की है और कितने अभी शिकायतें बाकी है। आप जांच जाएंगे अच्छे से। जो आप जिस तरीके का कह रहे हैं, जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता शिकायत नहीं करती है, तो आप एक बार डेटा खंगालिए जो शिकायतें अन्य विभागों से आपके पास आई हुई हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी शिकायतें जनता कर चुकी है और कितनी परेशान है जनता। तब जाकर के वो सड़क पर उतरती है जनता। जी, चलिए राजन जी से जान लेते हैं। आखिरी सवाल है राजन जी, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है सरकार तुरंत जांच कमेटी का ऐलान करती है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये एक सवाल एक सरकार का नहीं है,
क्या ये जांच कमेटी सिर्फ मीडिया का ध्यान भटकाने और दोषी अफसरों को बचाने का एक लीगल रास्ता नहीं बन चुकी है आपके हिसाब से, चूंकि आपने कई दशकों में सरकारों को आते देखा जाते देखा है? देखिए गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं कि एक जांच कमेटी बनती है जी, एक कांड हो गया, एक जांच कमेटी बन गई, 10 सदस्य, 7 सदस्य, 5 सदस्य, 3 सदस्य कमेटियां बनती है। पर जनता को ये पता नहीं चल पाता कि जांच कमेटी ने किया क्या, उसका परिणाम क्या हुआ। और तीसरी बात यह है कि जांच कमेटी ने जो प्रस्ताव दिया, ये जांच कमेटी ने जो भी सरकार को सौंपा, उसके बाद उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई। आज तक कभी भी रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए कि कहीं किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस शासनकाल में तो थोड़ी बहुत कार्रवाई अधिकारियों पे हो जाती थी, वो सस्पेंड भी हो जाते थे, लेकिन भाजपा शासनकाल में तो उन्हें प्रमोशन मिल जाता, जो जितना बड़ा भ्रष्ट उसको उतना बड़ा प्रमोशन। मतलब आप भाजपा का इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि जो जितना बड़ा भ्रष्ट वो उतना ज्यादा प्रमोशन पाता है। तो ये लगातार है और लगातार ये चीजें चलती रहेंगी। भ्रष्टाचार को ना भाजपा खत्म कर पाएगी, ना कांग्रेस खत्म कर पाएगी। सिर्फ राजनेता जो है वो अपनी रोटियां सेकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि लाखों की इस भीड़ में न जाने कितने बेरोजगार हैं, पता नहीं कितनों के पास एमबीबीएस की डिग्री फिर भी वो बेकार है। नेताओं को देखो, 5वीं 8वीं करके भी कुछ हाल है, डिग्री वाले बेहाल है, अपनी ड्यूटी देख कर नेता बन जाते हैं, सभी डिग्री वाला सवा क्यों भूल जाते हैं। तो ये उनको सोचना होगा कि अब जनता मूर्ख नहीं है, जो जंतर मंतर पे हुआ है उससे भी बड़े बड़े कांड अब हो सकते हैं, क्योंकि जनता जागृत हो गई है। अब ये मिलेनियम बच्चों का युग नहीं है, ये जेनजी और अल्फा जेनजी का युग आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो आप सभी तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तो एक तरफ हमारा सिस्टम चांद तक पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ आखिर हमारा सिस्टम सरकारी दफ्तरों में एक फाइल के आगे क्यों हार जाता है। सवाल यह भी है कि आप हर चीज पर ईमानदारी से टैक्स भरते हो, तो अपने ही हक के काम के लिए आपको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, लेकिन इस नूरा कुश्ती में पिसने वाला कोई और नहीं, देश का आम नागरिक है। अब वक्त आ गया है कि जनता के सवालों का जवाबदेही तय हो। साहब व्यस्त है का बहाना अब नहीं चलेगा। सत्ता में चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, चेहरों और बयानों के बदलने से इस देश की जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। जब तक सरकारी दफ्तरों के एसी कमरों में बैठे साहबों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक काम लटकाने वाले बाबू की जेब पर सीधी पेनल्टी नहीं लगेगी, तब तक सुशासन का नारा केवल कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आज वही मालिक अपने ही पैसों से पल रहे इस सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर है। नेताजी बयानबाजी बंद कीजिए और अफसरों पर जो है नकेल कसिए। जनता अब खोखले वादों से नहीं, सीधे काम और हिसाब से बात करेगी। हम टीएन न्यूज़ प्लस पर जनता के इस हक की आवाज को तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक कि सोए हुए सिस्टम की नींद नहीं टूटेगी। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए टीएन न्यूज़ प्लस। नमस्कार।